देखो, आज मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ प्रतिशत, और उसका भी पार्ट 2। मैं एक पार्ट पहले करा चुका हूँ, ठीक है। उसमें मैंने सिंपली परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ठीक है, कोई किससे कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत कम है, ऐसे करके मैंने करना बताया था। और जितने भी जैसे भिन्न से प्रतिशत बदलते हैं और प्रतिशत से भिन्न बदलते हैं, वो भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ठीक है। सिंपल बेसिक एकदम बता चुका हूँ, उस वीडियो को देख लेना एक बार। अब इसमें क्या होगा, इसमें जितने भी क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर, जितने भी पेपर्स में क्वेश्चन आए हैं वो कराऊंगा, और जितना भी बेसिक स्ट्रक्चर है, जितना भी बुक्स में होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन हैं, वो सारे मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं तुम्हें। दो क्वेश्चन हर टाइप के बताऊंगा, अच्छे से समझना, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है। देखो, ये एक बेसिक क्वेश्चन है और स्टार्टिंग का परसेंटेज का जो वर्बल में आता है। तो देखो कैसे करते हैं इसे। क्वेश्चन देख लेते हैं। ए की आय बी से 10% कम है, मतलब ए की जो आय है वो बी से कम है। कितने? 10% कम है, प्रतिशत में बात कर रहा है। तो बी की आय ए से कितनी अधिक होगी? जब मुझे पता है कि मैं ए लिखता हूं यहां बी लिखता हूं, अगर ए की आय, देखो जब भी परसेंटेज में बात करते हैं तो किसी चीज को प्रॉपर मानना हो तो 100 मानना, ठीक है। 100% इसकी थी, इसकी थी कितनी थी? 100%। अब एक बार बताओ, 100 से अगर मैं डायरेक्टली आपसे कहूं कि मेरी 10% कम है इस बी से, तो मैं क्या करूंगा? मेरी 90 होगी। अगर मैं कहूंगा मेरी 10% ज्यादा है इस बी से, तो मैं कहूंगा 110 होगी मेरी, ठीक है। तो यहां कह रहा है कि ए की 10% कम है, तो मैं 10% कम यानी कि 90 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 90। तो बस आपको यही देखना है कि ये इससे जब 10% कम है, अब वो पूछ रहा है कि बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो पहले ये देखो कि कितना अधिक है। तो मुझे जितना अधिक निकालना है वो चीज देख रहा हूं। कितना अधिक है? बोले 10, ऊपर लिख लिया। नीचे मैंने क्या बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था किससे, नीचे का कंपेयर जो क्या चीज आएगी, 100 आएगा 90 आएगा, किससे, यानी कि 90 से ही तो अधिक है भाई। 100 से अधिक थोड़ी ना है, 90 से अधिक है। जो भी 10 प्लस है, ये 10 जो भी 10 प्लस है वो किससे अधिक है? 90 से अधिक है। तो 10 अधिक है किससे? 90 से, और मल्टीप्लाई 100% के लिए। ये तो करते ही है, क्योंकि 1/100 होता है, इसका मान 100 से 100 कट जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको जो फ्रैक्शन वाली वैल्यूज के परसेंटेज लिखाए थे, उसमें कुछ करना नहीं, आपको 0 से 0 काटेंगे। 1/9 क्या होता है? 1/9 की वैल्यू होती थी 11 सही 1/9%, और यही इसका सही आंसर हो गया। वरना आप करोगे कि 100/9, उसे भी करोगे 11 90 99 बचा 1/9, तब भी वही आएगा। डायरेक्टली फ्रैक्शन याद होंगे तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली सबके आंसर आप दे सकते हो, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहले यहां पे कम था, वहां अधिक पूछा था, इस बार यहां अधिक कह दिया है, वहां कम। सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। मैं फिर से ए और बी लिख लेता हूं, ऐसे ही लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी एक को जिस पे कंपैरिजन हो उसी को 100 मानना है। देखो, ए की आय बी से 20% अधिक है, यानी कि बी से अधिक है। अगर मैं बी को 100 मानूं तो ये कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये इससे 20 अधिक है। अब कह रहा है कि बी की आय ए से कितना कम है, तो बी की आय ए से कितनी कम है, तो पहले यहां पे कम ही देख लो आप। तो कितनी कम है? 20। किससे कम है भाई? 120 से कम है, 120 से कम है, ठीक है। और मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए 100, ये बात ध्यान रखना कि 120 आएगा या 100। तो किस से, ऐसे क्वेश्चन में पूछोगे तो अपने आप पता चल जाएगा 120 से कम है, ठीक है। तो अब यहां से ये कट गया, ये हो गया 1/6, और मैंने अभी तुम्हें बताया 1/6 क्या होता है, ठीक है। तो 1/6 16 से ही 2/3%, या ऐसे हम लिख सकते हैं 16.67%। तो यही इसका क्या हो गया? आंसर, ठीक है। तो सारी चीजें आपको ऐसे ही कर, जब अधिक बोले तो अधिक क्लिक करके लिख लेना, फिर उसका कंपेयर करके ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। इसने 20 अधिक बोला है या जो भी है, ठीक है। अब मैं देखो आपसे कहता हूं कि ए की आय बी से 25% अधिक है, तो बी से 25% यानी कि अगर ये इसकी 100 है तो इसकी क्या हो जाएगी? 125। अब ये इससे कितनी कम है, तो कितनी कम है उल्टा पूछता है हमेशा, तो कितनी कम है? 25 ही कम है, बट किससे है? आपकी बार 125 से, और मल्टीप्लाई बाई 100 और प्रतिशत। देखो 25 पंजे 1/5, और ये कितना होता है? 20%, ठीक है। तो 20% हो गया इसका आंसर। तो किसी से भी कैसा भी क्वेश्चन अगर आए आपसे, यहाँ ए और बी की जगह कोई नाम दे देगा, ठीक है। और वही जो चीजें हैं मैं बताता जा रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इस लेवल पे कितने और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी सेम प्रोसेस होगा, और 2-3 टाइप के क्वेश्चन दे देगा, लैंग्वेज चेंज होगी, ठीक है, वो बता रहा हूं। देखो क्वेश्चन अब इस टाइप का होगा, प्रोसेस सेम है। क्वेश्चन क्या है? चीनी का मूल्य 20% घट गया, तो ज्ञात कीजिए पहले जितने व्यय में, जितने पहले रुपए थे
उपभोक्ता कितने प्रतिशत अधिक, सीधी सी बात है, जब चीनी का मूल्य घट गया है तो रुपए वो उतने ही लेके गया जितने पहले लेके जाता। मान लो पहले 100 रुपए की आती थी, अब उतनी 80 रुपए में आ रही है, तो 20 रुपए की चीनी एक्स्ट्रा आएगी। तो वो कह रहा है कि कितने प्रतिशत अधिक चीनी खरीद लेगा। ठीक है, मूल्य घट जाने पर कितना, 20%। तो देखो पहले, अभी यहां पे देखो आपको गया, पहले था मान लो 100, पहले था 100, ठीक है, पहले वाला मूल्य, पहला मूल्य क्या है 100, और दूसरा जो नया मूल्य हो गया है वो क्या है 20% कम हो गया। तो 20% कम तो यानी कि 80 लिख देंगे, 20% कम यानी कि 80। 100 से डायरेक्टली लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि 90 से अगर 20% कम करोगे तो 70 लिख दोगे, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, 100 से 80 हो गया। अब वो कह रहा है कि पहले जितने व्यय में कितना प्रतिशत अधिक चीनी खरीद लेगा वो उपभोक्ता। तो देखो कितना, वही सेम। अब देखो आपको उल्टा देखना है, पहले कम किया है, अब तुम्हें ज्यादा देखना है कि ये इससे कितना है, बस वही प्रोसेस करना है। तो कितना ज्यादा है 20, किससे, बोले 80 से। किससे है, 80 से ही तो ज्यादा है ये 20, और मल्टीप्लाई बाई 100%। आप इसे 20 चौका 80, 1/4 आएगा। 1/4 की वैल्यू क्या होती है 25%। मैं बता चुका हूं, ये पिछले वाले वीडियो में देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका। ठीक है, पार्ट 1 का, उसे देख लेना अच्छे से। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन है ऐसे जिसमें एक वैल्यू को आपको घटा या बढ़ा के दे, लैंग्वेज कुछ भी लिखी हो, आपसे सीधी बात है, अगर यहां घटाने की बोला है कुछ भी बात, ठीक है, या कम बोला है या घटने की बोला है, तो दूसरी जगह वो अधिक वाला पूछेगा, तो आपको यही प्रोसेस करना है। ठीक है, कोई भी किसी टाइप का क्वेश्चन हो। ठीक है, अभी मैं देखता हूं एक आध क्वेश्चन और होता है तो उसमें, ठीक है, उसे कराते हैं। जिसमें भी देखे, अगर आपसे कहता कि वो जो नया मूल्य 20% या 25% बढ़ गया, तो मैं कहता हूं भाई ये ओल्ड हो गया, अब न्यू क्या हो गया कि 25% बढ़ गया, तो पहला वाला 100 था तो ये 125 होगा। अब वो कितनी कम चीनी खरीद पाएगा, तो देखो कितनी कम चीनी खरीद पाएगा, तो 125 से ये कितनी कम खरीद रहा है 25, किससे, बोले 125 से खरीद रहा है। कम तो 125 से है ना 100% के लिए। अब देखो 25 पंजे 125, 1/5 हुआ, ये 1/5 क्या होता है 20%, कैलकुलेट नहीं करना। ठीक है, तो यही सब चीजें हैं। कुछ भी लैंग्वेज कुछ भी देगा, उसमें अगर 1% की वैल्यू आई तो उसमें अगर कम दिया हो तो तुम्हें ज्यादा निकालनी है, और ज्यादा दिया हो तो कम निकालनी है। ठीक है, तो वो यही प्रोसेस करना है और कुछ नहीं करना, बस 1-2 वैल्यू लिखेंगे, बहुत जल्दी कर लेंगे इसे। अगर मेरे माइंड में जैसे मान लो कि मैं ये सारा तुम्हें बता रहा हूं, तो लेकिन अगर आपको डायरेक्टली करना है तो आप क्या करोगे, सीधे जब जो 100 से 80 हुआ है तो ये 80 से 20 होगा और 80 होगा, और मैं यहीं से कैलकुलेट करूंगा। 1/4 आया, 1/4 की वैल्यू क्या होती है 25%। आंसर हो गया एक ही लाइन। ठीक है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, मैंने प्रॉपर वे में आपको बताया, आप ऐसे प्रैक्टिस करना, फिर आ जाओगे कि एक ही लाइन में आंसर लोगे। ठीक है, देखो अब यही चीज 2 बार देगा। कैसे, एक व्यक्ति की आय में 10% की वृद्धि हो गई, पुनः उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो अब कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज के लिए एक बात हमेशा याद रखना, मैं तुम्हें बता रहा हूं, A + B + AB/100। जब भी आपसे 2 चीजों का दे, 3 का भी देगा वो तब भी यही यूज करना है, बताऊंगा सब कुछ। ठीक है, A + B + AB/100 ये आपको यूज करना है, और A की वैल्यू एक वैल्यू यहां, एक वैल्यू यहां पूरा कर देना है। ठीक है, कभी कभी उसमें माइनस भी देगा कम वाला, तो अगर कम दे कभी, तो कम वाले के लिए आपको माइनस यूज करना है। अधिक या वृद्धि दे तो आपको पॉजिटिव यूज करना है, साइन यहां पे। ठीक है, समझ गए। ठीक है, अधिक वृद्धि के लिए पॉजिटिव और कम के लिए नेगेटिव। कम या घटना, कुछ भी लिखे यहां पे, घटना। ठीक है, कम या घटना जो भी हो, घटाना और कम करना, वृद्धि और ये पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। 10% है, मैंने एक ही जगह लगा 10, अगला वाला भी वृद्धि है, कितने की 20 की, प्रतिशत का साइन छोड़ देना। ठीक है, A × B यानी कि 10 × 20/100, तो 2 0 से 2 0 कट गई, 10 और 20 30, और 2 एकम 2 यानी कि कितना हो गया 32। तो 32% टोटल उसकी उसमें वृद्धि हो गई। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं जिसमें 2% आए। ठीक है, एक प्लस माइनस 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 सारा कुछ बता रहा हूं। ठीक है, वो सब कुछ बता रहा हूं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय में 20% की, मतलब किसी व्यक्ति की आय में 20% की वृद्धि हो जाती है,
फिर कह रहा है पुनः उसकी आय में 10% की इस बार कमी हो जाती है। ठीक है, एक बार वृद्धि हुई फिर कमी, तो कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। सिंपली मैंने जैसे बताया आपको a प्लस बी प्लस के ए बी बटे 100 इसी को याद रखना है और यहां से डायरेक्टली आप क्वेश्चन करोगे। देखो 10 अगर ये वृद्धि है तो पॉजिटिव लेना है 20, वो नेगेटिव है कमी पे क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव पे मतलब 10 लिया। फिर देखो एक जगह प्लस आएगा एक जगह माइनस आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा माइनस, तो a इंटू बी यानी कि 10 गुणा 20, ठीक है 10 गुणा 20 डिवाइडेड बाई 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। इस बार 20 में से 10 गए तो 10 बचेंगे और 10 में से 2 एकम 2 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 8। तो टोटल में क्या हुआ उसके 8% की वृद्धि हुई। अगर यहां नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो क्या होगा कि इतने प्रतिशत की कमी हो गई। ठीक है, अब देखो मैं कहता कि अभी कह रहा है कि वो 10% की तो कमी हुई है, ऐसे क्वेश्चन लिख दिया, और उसमें 10% की वृद्धि हुई है। तो टोटल आय में या कुछ भी दे, कोई आदमी बेचते टाइम 10% की हानि खाता है और दोबारा बेचते टाइम 10% का लाभ कमाता है, तो उस पूरे सौदे में कितने का लाभ या हानि, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि, ऐसे भी बोल सकता है। कुछ भी देगा, 2 वैल्यू देगा, उसको आपको एक वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए यही चीज यूज करनी है, हमेशा याद रखना। प्रॉफिट एंड लॉस में भी काम आएगा। ठीक है, कोई बेईमानी करे 2 बार, ठीक है, एक बार कम एक बार ज्यादा, ऐसे करके जो भी है। तो देखो इसको कैसे करेंगे भाई, -10 और प्लस के 10 और फिर माइनस आएगा 10 गुणा 10 और बटे 100। ठीक है, और 2 जीरो से 2 जीरो, तो देखो 10 से तो 10 कट गया, अब बचा क्या माइनस का 1, तो माइनस के 1% की क्या हो गई उसमें कमी हो गई। ठीक है, जो भी क्वेश्चन बोले उसमें कमी आ जाएगी, कितने की 1, क्योंकि माइनस आया है। हो सकता है दोनों माइनस माइनस मिल जाए, आपको एक 10% का लॉस मिले, है ना, और एक जगह 20% का लॉस मिले, तब क्या होगा, तो दोनों में टोटल मिला के कितना प्रतिशत का लॉस हो गया। तो देखो आपको एक फिर से वैल्यू बनानी हो -20। अब क्या होगा, देखो माइनस माइनस का जब गुणा होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 10 गुणा 20 बटे 100 करेंगे आप। 2 जीरो से फिर 2 जीरो कट जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, देखो 30 माइनस के, लेकिन प्लस के यहां से 2 आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 28%। तो ये क्या हुआ 28% माइनस के कमी, यानी कि 28% की उसमें कमी हो गई। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, जब जहां प्लस हो, जब वृद्धि हो वहां प्लस करना है, जहां कमी हो वहां माइनस यूज करना है, और सारे क्वेश्चन ऐसे कर लेने जहां भी 2 लैंग्वेज चेंज होगी, जहां भी 2% मिले कम वृद्धि वाले, वहां ऐसे ही इसी से करना है। ठीक है, याद रखेंगे ये सब चीज, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, देखो ये क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन जितने भी हैं इसी में समझ लेना एक ही बार में, मैं तुम्हें करा चुका हूं अभी, सेम वही प्रोसेस है, लेकिन कभी पहचान नहीं पाता कि त्रिभुज में क्या होगा। ठीक है, 2 डायमेंशन जितनी भी है उसमें 2 ही वैल्यू मिलेंगी आपको 2 डायमेंशन वाले में। ठीक है, वृत्त में क्या होगा सब कुछ बता दो। ठीक है, देखो अगर मैं कहूं आपसे कि भाई आयत है, आयत की तो लंबाई और चौड़ाई ऐसा आयत होता है। ठीक है, इसमें तो आपने क्या कर दिया, लंबाई में 15% की वृद्धि कर दी और इसमें क्या कर दिया 10% की कमी कर दी, तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको वैसे नहीं करना कि इसका कुछ मान के या कुछ 100 मान के ऐसे करके नहीं करना है। देखो करना क्या है, सेम वही a प्लस बी ए बी बटे 100 इसी को यूज करना है और क्वेश्चन कर देना है। जहां वृद्धि है वहां वृद्धि करो तो 15, और यहां क्या है कमी, तो कमी की जगह माइनस आएगा 10, और फिर प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 15 गुणा 10 बटे 100। इसे आप कैलकुलेट करोगे आंसर मिल जाएगा। 15 में से 10 गएंगे तो प्लस के 5, माइनस का देखो यहां से आएगा ये 1.5, और 5 में से 1.5 गया तो कितने बचे 3.5, तो 3.5% क्या आया वृद्धि, तो यानी कि ये वृद्धि हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में। ठीक है, 3.5% की वृद्धि। देखो त्रिभुज के लिए जब भी यूज करना हो तब भी यही यूज करना है। वृत्त के लिए वो देगा वृत्त की त्रिज्या में, वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि, त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दें तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। आपने कहा कि भाई 2 वैल्यू है, लेकिन एक बात बताओ, उस 2 डायमेंशन वाले को मैं क्या कर सकता हूं कि इसका मतलब ए भी 10% है और यही बी की वैल्यू है, दोनों की वैल्यू यही है, ध्यान रखना। अगर मान लो कोई ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं समान है और इसमें 10% की एक की है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जब भी आप यूज करोगे तो क्या करोगे 10% सबके लिए यूज हो जाएगा। यहां त्रिज्या दी है तो त्रिज्या यानी कि 10% यही यूज हो जाएगा 2 बार, तो इसी को 10 प्लस 10 प्लस के 10 गुणा 10 बटे 100 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 21% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, किस में वृत्त की त्रिज्या में।
तो जितने भी 2 डायमेंशन के हैं उसमें अगर एक की कमी हो तो इसी को ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसी को डबल टाइम यूज कर देंगे। ए की वैल्यू भी वही, 2 की वैल्यू भी वही, और उसके क्षेत्रफल में वृद्धि आपसे पूछेगा। ठीक है, ध्यान रहेगा कि ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी, माइनस माइनस है तो माइनस माइनस के हिसाब से कर देंगे, बस कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, कमी की जगह माइनस और वृद्धि की जगह प्लस यूज करके सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आयतन वाला है। आयतन में तो इसमें 3 विमाएं हो जाती हैं उसकी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, वो जो 2 वाला तरीका है हम उसी से करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे? देखो पहले करा है कि कोई घने मतलब घनाभ कह लो, इसे घनाभ लिख लो। ठीक है, घनाभ जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। घन में तो क्या होता है कि सारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है। ठीक है, तो उसमें 3 बार हम एक ही को ले लेंगे। इसे देखते हैं पहले। लंबाई में 10% की वृद्धि पॉजिटिव, चौड़ाई में 20% की वृद्धि और ऊंचाई में 10% की वृद्धि, यानी सब में वृद्धि है। आपने लिखा कि एक 10 है, एक 20 की वृद्धि है और एक फिर 10 की है। तो पहले इन दोनों को ए और बी मान के सॉल्व कर दो। तो देखो 10 और 10 20 होगा। मैंने आपसे कहा 10 प्लस 20 प्लस के 10 गुणा 20 बटे 100। इसे कैलकुलेट करोगे, देखो 2 32 आ रहा है। ठीक, तो 32 हो गया। और यहां से ये वाला 10 उठा के फिर यहां रख लो। अब इन दोनों को कर दो, यानी कि 32 प्लस के 10 प्लस 32 गुणा 10 बटे 100। ये कितना होगा? एक 0 से एक 0 यहां 3.2 हो जाएगा, एक 0 ये हट जाएगी। तो कितना हो गया? 32 और 10 42, 42 और 3 45, 45.2% की वृद्धि हो गई टोटल आयतन में। तो आपको करना क्या है? देखो पहले वाले 2 से एक वैल्यू निकालो, तीसरे वाले को उसके साथ ले लो और जैसे करते थे वैसे ही कर दो, तो आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, सब में ऐसे ही होना है। अब देखो अगर मैं आपसे बेलन की बात करूं, भाई आयतन वाले में 3D है, ये 3D बेलन। तो बेलन में आपको क्या देगा? एक तो रेडियस की वृद्धि देगा 10%, एक उसकी हाइट होती है एच की 20%। अब आप कहोगे विमार तो ये 2 ही दी है, तीसरी तो होती नहीं उसमें कुछ। तो देखो रेडियस उसमें है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, एच आता है और पाई आर स्क्वायर आता है। तो आपको क्या करना है, इसमें क्या करना है, आर को 2 बार ले लेना है, यानी कि एक 10 है, एक 10 है। हाइट को मत छोड़ो, हाइट को एक ही बार रखना है 20%, जिसमें भी हाइट यूज होती है। ठीक है, इसको करोगे आप, देखो वही फॉर 20 और एक 21% हो जाएगा इसका, और यहां से ये 20 है। अब फिर देखो 21 प्लस 20 करोगे आप, प्लस के 21 गुणा 20 बटे 100 करोगे, तो ये देखो आपसे 0 से 0 कटेगा, ये 2.1 हो जाएगा। ठीक है, ये 2.1 और ये 4.2 हो गया। ठीक है, और यहां से हो गया 21 और 20 कितने हो गए? 41 प्लस के 4.2, यानी कि ये कितना हो गया? 45.2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो किसी का भी दियो, हो सकता है इसमें किसी का माइनस भी दिया होगा, तो माइनस यूज करके चलना है। ठीक है, माइनस यूज करके देखो, अगर घन दिया हो तो घन की तो भाई तीनों भुजाएं ऐसे बराबर बराबर होती हैं। ठीक है, मैं ऐसे घन बनाता हूं तो सब भुजाएं बराबर। तो अगर मान लो उसने 10% का वृद्धि दे दी या 15% की वृद्धि दे दी, तो आपको 3 बार 10 ले लेना है। ठीक है, कितनी बार? 3 बार। और इसको ऐसे ही सॉल्व करोगे, देखो ये 21 होगा, फिर क्या होगा? 21 और 10 का कर देना, फिर ये क्या हो जाएगा? 31 और प्लस के 2.1 हो जाएगा। ठीक है, 2.1 ये हो जाएगा आपका, ऐसे जोड़ लेना। ठीक है, 31 2 33.1। ठीक है, 33.1% की वृद्धि हुई। ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस करने हैं। घन वाले में बेलन बता दिया, घनाभ बता दिया, अब गोला भी आ सकता है। ठीक है, वहां वृत्त आया तो यहाँ गोला, जिसकी क्या होती है? 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो उसमें रेडियस का देगा वो। ठीक है, रेडियस का 20% या 10%, तो उसी को 3 बार ले लेना। 20 दिया है तो 20 3 बार ले लिया। ठीक है, तो वृद्धि देगा तो वृद्धि, कमी देगा तो कमी। और यहां पे लंबाई चौड़ाई में देखो, मान लो ये दोनों पॉजिटिव दी हैं, ये नेगेटिव दी होती, तो हम दूसरे वाले के साथ यहाँ पे जब थर्ड निकाला था तो यहाँ नेगेटिव यूज कर लेते। तो करना वैसे ही है। ठीक है, 2 को पहले 2 को एक बना लो, फिर तीसरे के साथ उसका बना के कर दीजिए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आयतन और क्षेत्रफल वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है आय और व्यय वाले। ठीक है, इसको अच्छे से समझना, सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। यहाँ कभी कभी फ्रैक्शन वैल्यू भी आती है। ठीक है, जैसे 14 सही 2/7। ठीक है, 37.5%, ऐसी भी वैल्यू आएंगी, तो उसमें भी बता सब कुछ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो राम अपनी आय का 20% भोजन पर, 10%
परिवहन पर, 25% अन्य मदों में खर्च करता है। डायरेक्टली सैलरी का करता जा रहा है कि सैलरी का ही 20%, सैलरी का ही 10% और सैलरी का ही 25% करने के बाद 9,000 रुपए की बचत करता है। तो उसकी आय कितनी थी, ये आपसे पूछेगा। देखो, आय हमेशा 100% मान के चलना। आय कितनी मान के चलना? 100%। मैंने मान ली है। कोई भी चीज जब मानोगे परसेंटेज में तो वो 100% होती है, ठीक है। तो 100% थी, उसमें से 20% ये गए, 10% ये गए, 25% ये गए। तो 20, 10 और 25 सबको मिलाया तो कितने हो गए? 30 और 25, 55% उसने खर्च कर दिया, यानी कि ये खर्च कर दिया। अब बताओ, आय में से खर्च हटा दूं तो क्या बचता है? बचता है क्या? बचत। तो बचत कितनी हुई उसे? यहां हुई 45% की। 100 में से 55 गए, 55 खर्च हो गए, 100 रुपए थे, 55 खर्च हो गए तो कितने बचे? 45। तो सीधी बात है, जब 100 थे 55 गए तो 45 बचत है। और ये कितनी बचत बता रहा है? 9,000। तो मैं क्या कह सकता हूं कि भाई ये जो 45% है ये 9,000 रुपए के बराबर है। भाई उसने तो यही बताया ना कि ये 45% बचत कर रहा है हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, और उसके हिसाब से कितने बचत कर रहा है? 9,000। यानी कि 45% की वैल्यू कितनी है रुपए में? 9,000। तो हमें किसकी निकालनी है? आय कितनी है हमारी? 100%। तो तुम पहले यहाँ 1% की वैल्यू निकाल लो, उसमें तो 0 लगा देना। तो देखो, अगर मैं इसे काटूं तो 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, डबल 0। यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आई? 200। यानी कि 1% की वैल्यू 200 है, तो 100% की कितनी होगी? 2 0 यहां लगा देंगे, तो 2 0 यहां लगा देंगे, कितनी हो गई ये? 20,000 रुपए। तो 20,000 रुपए किसकी क्या है? उसकी आय। ठीक है। सारे क्वेश्चन जितने भी हो ऐसे ही करने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारे परसेंटेज जोड़ लेना। यहाँ पे जो भी दे रखा हो फ्रैक्शन की वैल्यू, उनको भी मतलब ऐसे करके जोड़ सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन इसमें नहीं देगा, वो फ्रैक्शन देगा दूसरे क्वेश्चन में। वो मैं बता रहा हूं, जब क्वेश्चन पूछता है कि शेष, जैसे मान लो 100 रुपए आए हैं, अब उसमें से 10% खर्च कर चुका, ठीक है। फिर कहता है शेष का, तो शेष अब कितने बचे हैं उसके पास? 90% बचे। 90 का आप 10% और खर्च कर रहा है, तो 90 का 10% मतलब 9 खर्च करेगा, ठीक है। आप डायरेक्टली कह देते 10 और 10 20, लेकिन यहां क्या हुआ? 10 और 9 19 ही खर्च हुए, ठीक है। तो शेष का वाले जो क्वेश्चन है उसमें फ्रैक्शन देता है, उसमें कैसे करते हैं वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। जो भी खर्चा हो सैलरी का, उतने उतने प्रतिशत सबको जोड़ना है, 100 में से घटाना है, जो भी बचे उसकी बचत दे रखी होगी, ठीक है। जब बचत दे रखी होगी तो क्या होगा? 1% की वैल्यू निकाल लो 100% की, ठीक है। ऐसा कहता आय का 50% कितना होगा? तो भैया आय का 50% कितना होगा? तो यहां पे देखो, मैंने 1% की वैल्यू 200 निकाली थी, तो 1% की वैल्यू अगर 200 है, ठीक है, तो मुझे तो 50 की चाहिए, 50% ही तो होगा आधा, तो 50 की कितनी हो जाएगी? 50% की, तो इधर भी 50 का गुणा हो जाएगा। तो 50 का गुणा इधर कर देंगे तो 3 तो 0 ही आ गई, और 2 पंजे 10, तो 1000। वैसे भी 20,000 का आधा हो रहा है 10,000, ऐसे कर सकते। तो किसी भी चीज की वैल्यू पूछेगा आपको, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। वो वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं देखते हैं। देखो, ये क्वेश्चन देखते हैं शेष का वाला, ठीक है। एक आदमी अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, ठीक है। शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। शेष का, बचे हुए का 20% करने के बाद बचेगा कितना? 80। अगर 100% आय होगी तो 80 का 40%, ठीक है। और शेष का 25% अन्य मदों में खर्च करने के बाद 4800 रुपए बचाता है, तो उसकी मासिक आय क्या है? देखो, जब भी ये क्वेश्चन करो, आपको ऐसा नहीं करना 80 बचे फिर 80 का 800 का 32 ऐसे करके, मतलब वो 32% है, फिर उसे माइनस करो, फिर उसका 25% निकालो बचे का। तो ये लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, कभी कभी फ्रैक्शन में वैल्यू आएंगी तो नहीं हुआ। जब भी फ्रैक्शन या ऐसी टाइप की वैल्यू आए, तो मैंने तुम्हें पहले लेक्चर में एक चीज बताई थी कि 20% को क्या लिखते हैं? 1/5। इसीलिए बताया था, बहुत काम आएगा ये, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में भी सब में 40% का क्या होता है? 2/5। देखो, 20% जब 1/5 होता है तो 40% क्या होगा? डबल 2/5। 25% क्या होता है? 1/4, ठीक है। ये चीजें याद है, ठीक है। देख लेना वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए। अब देखो क्या करना है, देखो, ठीक है। मैंने लिखा यहां आय, यहां मैंने लिखी बचत, और बीच में से खर्च हो गया होगा, ठीक है। तो देखो 5 मेरे पास थे, एक ऊपर वाला ये खर्च है और नीचे वाली क्या है? आय। तो बचत कितनी बचेगी? देखो, आय थी 5, 1 रुपया खर्च कर दिया तो कितने बचे? 4। सेम सबके लिए, यहां 2/5 है 40%, यानी कि 5 रुपए थे टोटल,
2 खर्च कर दिए तो कितने बचेंगे 3, और यहां कितना है 25, यानी कि 1/4, 4 रुपए थे, 1 खर्च कर दिया तो कितने बचे 3। ठीक है, यानी कि यो जो यहां आएगी वो आएगी, ये जो यहां आएगी वो क्या आएगी, बचत आएगी। समझ गए? और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट होगा वो कितना हो जाएगा, वो होगा खर्च। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो अब यहां पे एक चीज है कि ये बहुत लंबी हो जाएगी, इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं उससे पहले एक चीज करनी होती है कि देखो जहां अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कहीं वैल्यू मैच हो या कट सकती हो तो काट देना। जैसे ये 4 से 4 कट सकता है, हो सकता है यहाँ 6 होता तो यहाँ पे 2 से कट जाता, और यहाँ 4 होता तो यहाँ पे 2 से कट जाता, तो ऐसे करके छोटी हो जाएगी। तो यहां कितना आएगा 5 25, और यहां कितना आया 3 तिया 9। ठीक है, 3 तिया 9। ठीक है, अब देखो ये क्या है, 25 उसकी आय थी, बचत उसकी कितनी है 9, बचत कितनी है 9, खर्च कितना कर दिया है, तो खर्च कितना कर दिया है, ये 16 रुपए उसने खर्च कर चुके हैं। अब वो इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू आपको यहां देगा। मैंने ये 4800 ले लिया है, इसे चेंज कर लेना। आप मान लो 9 के मल्टीपल में कोई जैसे 8100 रुपए बचाता है, ऐसे कर लेना, कुछ भी है ना, वैल्यू वही मिलेगी जो यहां पे आएगी, जिसकी भी देगा। तो मैंने बचत लिखी है, तो बचत कितनी है 9, 9 के मल्टीपल में तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी, नहीं भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके कर लेंगे। तो ये कितना है 8100। अब देखो 9 जो मेरे हिसाब से बचत तो है 9, और उसके हिसाब से कितनी है 8100। मतलब क्या आ रही है कि भाई 9 से ये 9 बार घटा तो 1 की वैल्यू कितनी आ रही है 900, 1 की वैल्यू कितनी है 900। तो भैया मेरे पास आय कितनी है 25, आय कितनी है 25, तो 25 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप करोगे कि 25 गुणा 900। ठीक है, अब 25 नंबर कितने होते हैं, 25 सिंगी 150, 25 नंबर 225। ठीक है, 225 और 2 जीरो लगा दी, तो यानी कि कितना हो गया 22,500 रुपए उसकी क्या हो गई आय। आपसे कहता कि भाई खर्च कितना कर दिया है, तो आप डायरेक्टली 16 की वैल्यू निकाल लेते। मतलब कि 16 जब 1 की वैल्यू 900 है तो 16 की कितनी होगी, 16 गुणा 900। 16 नंबर 144। ठीक है, 00 हो गया, तो ये हो जाएगा उसका क्या खर्च, ये क्या हो जाएगी आय। ठीक है, तो ये सब करना और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखते हैं फ्रैक्शन में वैल्यू दी होगी तब कैसे करते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रैक्शन वैल्यू का। ठीक है, इसमें सब कुछ बता दूंगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक आदमी अपनी मासिक आय का 14/2/7 भोजन पर खर्च करता है। ठीक है, शेष का फिर से वही है 37.5%। देखो यहाँ पॉइंट में दे दिया, फिर यहाँ फ्रैक्शन में शेष का अन्य मदों में, क्वेश्चन सेम लिख दिया था मैंने, और यहां पे देखो बचाता है, जरूरी नहीं है अन्य मदों में खर्च करता है। अगर उसकी मासिक आय यहां पे दे दे और आपसे पूछेगा खर्च या बचत, तो वो बता देनी है, तीनों चीज निकल आती है। कोई एक की वैल्यू देगा ओरिजिनल, तो ओरिजिनल वैल्यू 2250 है, तो किसी ना किसी की दे रखी होगी। तो देखो हम लिखते हैं फिर से आय, और यहां पे क्या है बचत। ठीक है, आय बचत मैंने लिख दी। 14/2/7 की वैल्यू क्या होती है, मैंने बताया था 1/7 होती है। ठीक है, 37.5% की वैल्यू क्या होती है, देखो 1/8 की 12.5 होती थी, 12 थी 36 और 1.5 37.5। ठीक है, तो देख लेना 3/8 की वैल्यू मैंने बताई भी थी साइड में लिख के। ठीक है, 3/8 हो गई। अब यहां पे देखो 16/2/3 की वैल्यू क्या होती है 1/6 होती है, 16 × 96। ठीक है, अब देखो यही जैसे बताया अभी वैसे आय कितनी है 7। ठीक है, आपने 1 खर्च कर दी तो कितनी बची 6। यहां देखो आय कितनी है 8, 3 आपने ऊपर वाली खर्च कर दी है तो कितने बचे 5। यहां कितनी है आय, ठीक है 6, 1 आपने खर्च कर दी तो कितनी बची 5। आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उससे पहले का काम क्या है कि जो कट रहे हैं उन्हें काट लो। ठीक है, और नहीं कट रहा है, देखो 7 5 से या 8 5 से कोई कट रहा है, नहीं कट रहा। ये हो गई 56, और यहां कितना हो गया 25। तो 25 क्या है उसकी बचत। आय कितनी है 56। ठीक है, अब किसकी वैल्यू दे रखी है इन दोनों में से एक की, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है जो भी होगा, देखो 6 में से 5 गया 1, और यहाँ 3 31 उसका खर्च है। अब आपको किसी एक की वैल्यू दे देगा, खर्च की वैल्यू दे देता कि खर्च इतने हो गए टोटल, तो आपको ये या ये पूछ लेता। तो आपको दी हुई है बचत, बचाता है, यानी कि 25 की वैल्यू आपको 2250 दी हुई है। तो देखो ये कितना होता है 25 सत्ते होती है। ठीक है, 25 सत्ते नहीं 25 नंबर 225। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आई 90। 1 की वैल्यू कितनी आई 90। जब आपके पास 1 की वैल्यू 90, आप किसी की भी निकाल सकते हो। आपसे आय पूछिए तो 56, यानी कि अगर आपकी 90 गुणा 56 हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगी आपकी आय।
₹1 में 90 टॉफी, तो 56 रुपए में कितनी, तो 90 का मल्टीप्लाई। तो आपको बस 9 से 0 तो रहेगा, 9 छक्की 54, 4 5 और 9 पंजे 45 और 5 50। तो ये हो गया आपका आंसर, कितना, 5040। फिर से देख लो, गलत ना हो गया हो, 0, 9 छक्की 54, 4 5 और 9 पंजे 45 और 5 50। ठीक है, अगर आपको खर्च पूछा होता तो 31 गुणा 90 कर देते, फिर से 0 आती तो कितना होता, 9 तिया 27 और 9, ठीक है, ऐसे करो, 9 एकम 9, ठीक है, और 9 तिया 27, ठीक है, ऐसे करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका खर्च, ठीक है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई एक आध क्वेश्चन और मिलता है तो मैं देखता हूं, ठीक है। देखो ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, मैं शुरुआत में ही करा चुका हूं तुम्हें पहले लेक्चर में, ठीक है। किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522, मतलब 600 उसका पूर्णांक है और 522 अंकों की आवश्यकता होती है। तो प्रतिशत में कट ऑफ क्या है, मतलब आप जब पेपर पास करते हैं तो कट ऑफ लगे 522 पर, ठीक है, वो प्रतिशत में कह रहा है। तो देखो इसमें क्या है कि देखो 522 पे लगी है तो 522 को ऊपर लिखना है आपको, ठीक है। कितने में से, किससे, तो यानी कि 600 में से। कितना प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए 100 इंटू प्रतिशत लिखते ही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि 522 600 का कितने प्रतिशत है, सिंपल, तो 522 किसका, 600 का, ठीक है, या किससे अधिक या कम, तब भी यही आता है नीचे, ठीक है। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 0 से 2 0 गई, 6 से इसे काटेंगे, 6 8 48, ठीक है, 4 बचे और 6 7 42, कितना आ गया, 87%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 87%, ठीक है। तो कभी भी कोई भी चीज ऐसे परसेंटेज निकालनी हो, ऐसे ही सिंपल किससे, बस बोले किसका और किससे, नीचे वही आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछोगे तो अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। देखो लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं ये पार्ट यहीं खत्म कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट में आपको देखो फेल पास, ठीक है, फेल पास वाला चुनाव सबसे, और मिश्रण में जो परसेंटेज में होता है कि 10% होल परसेंट में जो मिश्रण होता है वो वाले, ये 3 टाइप के क्वेश्चन उसमें बहुत अच्छे से कराऊंगा, ठीक है। अभी तक ये जितना भी हुआ है, ठीक है, इस पार्ट में ये आपका मीडियम लेवल है। शुरुआत में मैंने परसेंटेज निकालना बता दिया, इसको अच्छे से करना, इनके सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना अच्छे से, ठीक है। बाकी का मैं सब कुछ कराऊंगा, टेंशन मत लो। तीसरे पार्ट में पूरा परसेंटेज खत्म हो जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी पूछे गए जैसे भी हैं अच्छे खासे, उनको मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी भेजना जो तैयारी कर रहे हो यूपी पुलिस की, ठीक। जय हिंद।